औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों व मुसलमान भाइयों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं ये अपनी मुख्तसर सी ये स्पीच ख़ास तौर पर वकला भाई के लिए और जजेस हज़रात के लिए ये बनाई है ताकि वो जब हिब्बे के मुकदमात का फ़ैसला करें तो वो इन बातों को मुद्देनज़र रख के, इन पहलुओं को मुद्देनज़र रखते हुए फिर वो फैसला करें ताकि इंसाफ यकीनी बन सके। मेरे दोस्तों भाइयों, आजकल ऐसे होता है कि वालिदैन जब बुढ़ापे में जाते हैं, बुढ़ापे में जाकर जब वो बच्चों के रहम करम पर होते हैं, किसी की एक बेटी के पास रह जाते हैं या किसी बेटे के पास रह जाते हैं, तो वो उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी बेबसी का, उनकी मोहताजी का वो नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो पटवारी को अक्सर उनके घर में बुला लेता है कि उनको बेबस होते हैं, वो उनके रहम करम पर होते हैं, उनको बुलाकर वो या तहरीर तैयार कराता है या पटवारी से उनको 10 अंगूठे करवा कर वो हिब्बा करा कर उसकी जो जदाद है वो अपने नाम पर करा लेता है। तो हिब्बा तो हो जाता है, जगह तो वही है जो ट्रांसफ़र हो जाती है, कब्ज़ा ऑलरेडी बच्चों के पास होता है, तो ऐसे बातों में वो कामयाब हो जाते हैं और ख़ुद को बहुत खुश नसीब भी समझते हैं कि हमने ये काम कर लिया है। वैसे ये काम कोई इस्लाम की नज़र में ये कोई आसान कदम नहीं है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, इससे दूसरों के हक तलफी भी होती है। और हदीस पाक में भी इसकी ममानत आई है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला होकर एक खजूरों का बाग था, तो उनके 4-5 बेटे थे। वो एक बेटे से बहुत मोहब्बत रखते थे, दूसरों की निस्बत से बहुत मोहब्बत रखते थे। एक मर्तबा उन्होंने अपनी बीवी से ये कहा कि मुझे ये बेटा ज़्यादा प्यारा लगता है, हम ऐसे ना करें कि दोनों मिलकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर हम ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह कि ये बेटा हमें बहुत प्यारा लगता है, हम अपना खजूरों का बाग इसको हम हिब्बा करते हैं। तो दोस्तों, दोनों मियाँ और बीवी ने ये प्रोग्राम बना लिया, बेटे को साथ ले लिया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उसको लेकर गए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उनसे आने का मुद्दा दरियाफ़्त फरमाया। तो दोनों मियाँ बीवी ने ये कहा कि या रसूलल्लाह ये हमें बेटा बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि हमारा खजूरों का एक बाग है, हम इसकी मोहब्बत की वजह से इसको हम हिब्बा करते हैं और हम आपको गवाह बनाना चाहते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन नूर मुजस्सम सरवर कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नुमान बिन बशीर और उसकी बीवी से ये सवाल फरमाया कि क्या आपकी इसके अलावा भी और औलाद है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूसरों के साथ भी इंसाफ करो, दूसरों को बराबर कर दो, दूसरों को तुम क्यों महरूम करते हो? अगर तुमने हिब्बा किया, ये आपने खजूरों का बाग अगर आपने इसको दिया तो ये खजूरों का बाग आपको भी जहन्नम में ले जाएगा, और जिसको आप दे रहे हैं इस बेटे को, जिससे ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये इसको भी जहन्नम में ले जाएगा। तो कुरान पाक में कई बातें कुरान पाक में होती हैं और कई बातें हदीस में होती हैं। जो चीज़ हदीस मुबारका में है वो कुरान पाक में नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये चीज़ का कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर हुक्म नहीं है, हदीस मुबारका में है, हदीस में उसकी ममानत की गई है, तो क्या चीज़ वो काबिल अमल है या नहीं है? मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रज़ा है, आप उसको अपनी रज़ा करार दिया है, आपकी ज़बान को अपनी ज़बान करार दिया है, आपके हुक्म को अपना हुक्म करार दिया है, आपकी हुक्म की अतात को आपने हुक्म की अतात करार दिया है। और अल्लाह तबारक ताला फरमाया कि जिसने रसूल की अतात की, उस तहकीक उसने अल्लाह तबारक ताला की अतात की। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो मर्तबा है, आप जिस चीज़ से मना फरमा दें वो शरीयत में हुक्म का दर्जा रखती है, और हम इसको कभी ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ कुरान पाक में मज़कूर नहीं है। अब देखें दोस्तों और भाइयों कि कुरान पाक में नमाज का हुक्म आया है, 700 मरतबा आया है, और नमाज पढ़ने का तरीका ये कोई कुरान पाक में नहीं आया। ये हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से ये हमें रोशनी हासिल होती है।
आपकी सुन्नत का तरीका है, हम उस पर अमल पैरा होके हम फिर नमाज पढ़ते हैं। कुरान में रोज़ों का जिक्र आया है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने बताया कि किस तरह रोज़े रखने हैं। इसी तरह कुरान पाक में निकाह का भी जिक्र आया है, तो खुतबा निकाह वो कुरान पाक में नहीं आया, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक वो आया है। हम उसकी पैरवी करते हैं, हम निकाह भी करते हैं। इसी तरह दोस्तों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी के काफ़ी मामूलात हैं। हम रोज़े रखते हैं, हम तरावी पढ़ते हैं। ये ज़्यादा चीज़ें कुरान पाक में नहीं आई, ज़्यादा हदीस मुबारक में और सुन्नत मुबारक में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी हर हाल में करना होती है, और हमें ये रोशनी और ये चीज़ हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से ही मिलेगी। इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वो हर हाल में मुसलमान के लिए काबिल इताअत और काबिल पाबंदी है। जो इंसान ये कहे कि इस हुक्म का ये जिक्र कुरान पाक में नहीं आया, तो समझे वो मुसलमान नहीं है, उसमें मुसलमानी नहीं है, उसका ये ईमान बहुत कमज़ोर है। तो दोस्तों और भाइयों, इसलिए मैं ये ख़ास तौर पर ये कहता हूँ कि वकला हजरात से, मजलिस हजरात के लिए कहीं पता भी होगा, लेकिन इस असूल को लाजमी रखें कि एक इंसान वो अपने बच्चों के रहम करम पर है, वो अपने बेबसी की हालत में है, वो बीमारी की हालत में है, वो मुताजी की हालत में है, वो खुद किसी पर इंहिसार कर रहा है, वो खुद जो इसलिए उस हालत में वो जो कुछ फैसला करेगा, उस फैसले को हम ट्रांसपेरेंट, शफाफ और एक अच्छा और साफ और शफाफ फैसला हम कभी नहीं करार दे सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।